Hello students, welcome to the School Science. Today we shall study chapter number 11 of class 10. The name of the chapter is The Human Eye and the Colorful World. कलरफुल वर्ल्ड, ये जो वर्ल्ड है वो हमें कलरफुल क्यों दिखाई देता है? इसका आंसर कौन देगा? फिजिक्स देगा. ठीक है, कैसे कलरफुल क्यों है? लाइट की वजह से. ठीक है, और लाइट के अलग अलग फिनोमेना जो हमने चैप्टर नंबर 10 में पढ़े हैं, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा है, रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा है, तो ऐसे ही कुछ और फिनोमेना भी है, लाइट की कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी हैं, जैसे डायफ्रैक्शन है, स्कैटरिंग है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है. तो ये सब और फिनोमेना पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि जो वर्ल्ड है वो कलरफुल क्यों है. ठीक है, और इस कलरफुल वर्ल्ड को हम देख कैसे पाते हैं? द ह्यूमन आई. ठीक है, तो ये जो ह्यूमन आई है उसको हम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ेंगे, हम इसे फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे. और फिजिक्स क्या है? फिजिक्स ह्यूमन आई को एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर देखती है. ठीक है, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसकी हम कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, इसकी फंक्शनिंग पढ़ेंगे, और हमें पता चलेगा कि कितना इंटेलिजेंट तरीके से इसको बनाया गया है और कितनी मज़ेदार इसकी फंक्शनिंग है, कितनी मज़ेदार इसकी कंस्ट्रक्शन है और इसकी फंक्शनिंग है, ये सब हम जानेंगे. तो ये जो आई है ये कौन सा व्यू है? ये आई का क्रॉस सेक्शनल व्यू है. जो आई है वो स्फेरिकल शेप में होती है, एक स्फीयर, एक बॉल की शेप होती है, और उसका डायमीटर अराउंड 2.3 सेंटीमीटर होता है. ठीक है, तो ये जो बॉल है ये कुछ इस तरीके से हमारे इस एरिया के अंदर फिक्स होती है, हमारे फेस के इस एरिया के अंदर फिक्स होती है. दिस इज़ नोज. एंड जो हमें दिखाई देती है आई, आउटर आई, वो थोड़ा हल्की होती है. बाकी लाइक कुछ परसेंट एरिया ही हमें दिखाई देता है, बाकी जो है वो इनसाइड दिस सेक्शन. ठीक है, तो ये जो व्यू हमें दिखाई दे रहा है, अगर हम ये जो स्फेरिकल 2.3 सेंटीमीटर की बॉल, अगर इसको हम यहाँ ठीक बीच से काट दें डायमेट्रिकली, तो कुछ इस तरीके की हमें दिखाई देगी. ठीक है, तो इसके हम अलग अलग पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा है और उसकी फंक्शनिंग क्या है. ठीक है, तो देखो, लेट्स टेक ए क्विक इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन आई. द ह्यूमन आई इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन. हमें पता है वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स एंड इट इज़, वी कैन से इट इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग, बिकॉज इसके बिना क्या है, एवरीथिंग इज़ ब्लैंक. ठीक है, एक बार की इंसान अदर सेंस ऑर्गन ना हो, लाइक स्किन ना हो, तो वी कैन नॉट सर्वाइव. बट ईयर अगर काम नहीं कर रहे तो वी कैन थिंक कि चीज़ें उतनी मुश्किल नहीं होंगी जितनी कि विदाउट आइज़ हो सकती हैं. ठीक है, तो नो डाउट इट इज़ मोस्ट डेलिकेट प्लस वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन. इट इनेबल्स अस टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड एंड द कलर्स अराउंड अस. चाहे कोई भी चीज़ हो, हम आई की वजह से देख पाते हैं. ऑन क्लोजिंग द आइज वी कैन आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स टू सम एक्सटेंट. मतलब हम अंदाज़ा लगा सकते हैं स्मेल से, टेस्ट से, साउंड से, टच से, बट हम एग्जैक्टली नहीं पता कर पाएंगे कि ये है क्या कोई भी चीज़. सो इट इज़ हाउएवर इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई कलर्स विदाउट क्लोजिंग द आइज. कलर्स का तो मतलब इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट विदाउट eyes. So this of all the sense organs, the human eye is the most significant one, as it enables us to see the beautiful colorful world around us. ठीक है, ये जो भी संसार है उसको हम देख पा रहे हैं इसकी वजह से. So let's go to the construction. तो इसके अंदर क्या होता है, ये जो सबसे आउटर में जो हमें दिखाई दे रहा है, दैट इज़ नोन एज कॉर्निया. इसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं. कॉर्निया क्या होता है? देखो, ये सबसे पहले काम किस तरीके से करती है? कैमरा की तरह करती है. और कैमरा भी कैसा, मतलब आपने देखा है एक फ़ोन है, एक आजकल एक फ़ोन के पीछे 3-4 कैमराज लग रहे हैं, तब जाके उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब इतने पिक्सल का है, इतनी सब चीज़ें, मतलब यूजिंग 3 to 4 कैमराज बढ़ रही हैं. बट जब आप इसकी फंक्शनिंग के बारे में जानेंगे ना, तो मतलब एक सिंगल लेंस है, एक सिंगल लेंस की बदौलत इतना अच्छा मतलब हम फोकस कर पाते हैं चीज़ों को, इतनी क्विकली फोकस कर पाते हैं. और तो मतलब सारे कैमरा जो हैं वो फेल हैं इसके सामने. ठीक है, बट इसकी जो फंक्शनिंग होती है, इट इज़ सिमिलर टू कैमरा. इसका जो लेंस सिस्टम है फॉर्म्स एन इमेज ऑन ए लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड रेटिना. ये होता है इसका लेंस. सो ये कॉर्निया था. ठीक है, और कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है. ठीक है, ट्रांसपेरेंट, ये जो कवरिंग है आउटर, आपने देखा होगा अगर आप कोई भी
ह्यूमन बीइंग है वो सामने देख रहा है और अगर उसके आप साइड से अगर आप देख रहे हो तो आप ये जो है हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा उभरा हुआ दिखाई देता है। तो ये जो उभरा हुआ हिस्सा है दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर इज़ अ सॉल्यूशन जिसकी कंसिस्टेंसी वाटर लाइक होती है, ठीक है। ये प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या होता है, रिफ्रैक्शन, कॉर्निया जो है यहीं से रिफ्रैक्ट होकर लाइट जाती है। तो इट इज़ दिस फ्लूइड एक्ट्स लाइक अ प्रोटेक्टिव फ्लूइड। सो दिस इज़ कॉर्निया। इसमें क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट होता है, रिफ्रैक्शन होगा अराउंड 70% और फिर उसके बाद में एक्वस ह्यूमर से होते हुए और ये जो है लाइट कहाँ पर एंटर करती है, प्यूपिल के अंदर एंटर करती है। अब प्यूपिल जो है उसका साइज़ कंट्रोल कौन करता है, आइरिस, ठीक है। अगर हम सामने से एक आई को देखें तो सामने से जो है वो एक आई हमें कुछ इस तरीके की दिखाई देती है, ठीक है। दीज आर आई लैशेज़, माई ड्राइंग इज़ नॉट दैट गुड, स्टिल आई एम ट्राइंग। सो ये पूरा जो है वाइट जो होता है दैट इज़ आईबॉल और इसके अंदर ये जो अलग अलग कलर, देखो मोस्टली लोगों की आइज़ हैं ब्राउन ब्लैक होती है। इंडिया के अंदर नहीं, वर्ल्ड के अंदर भी जो मैक्सिमम परसेंटेज है ऑफ कलर ऑफ द आइरिस इज़ ब्राउन और ब्लैक, ठीक है। तो ये जो कलर है, ये जो कलरफुल चीज़ होती है, ये हमारा कौन होता है, ये आइरिस होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो है जो ब्लैक कलर होता है, एकदम डार्क ब्लैक कलर का, दैट इज़ नोन एज प्यूपिल। तो आपको पता है प्यूपिल का साइज़ आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी है। प्यूपिल का साइज़ है वो कंट्रोल होता है, मतलब वो कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। और कौन करता है उसको कंट्रोल करने का काम, उसको कंट्रोल करने का काम करता है आइरिस, ठीक है। और ये कम या ज़्यादा क्यों होता है, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, प्यूपिल का साइज़ कभी बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो आई को प्रोटेक्ट करने के लिए आइरिस है वो प्रेशर बनाता है और प्यूपिल का साइज़ है वो कम हो जाता है, शॉर्टन हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही हम अंधेरे में जाते हैं तो प्यूपिल का साइज़ बड़ा हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम कोई अपने इंटरेस्ट की कोई चीज़ें देख रहे हैं, किसी चीज़ के अंदर ध्यान लगा के देख रहे हैं तो उस समय भी जो है प्यूपिल का साइज़ बढ़ जाता है। सो एट डिफरेंट इंस्टेंसेस द साइज ऑफ द प्यूपिल इज़ कंट्रोल्ड एंड हु कंट्रोल्स इट, आइरिस कंट्रोल्स इट, ठीक है। फिर यहाँ से लाइट एंटर की और कहाँ पर जाती है, लेंस के अंदर जाती है। लेंस के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, ठीक है। इसकी पावर ऑफ अकोमोडेशन के बारे में, इसकी फोकल लेंथ के बारे में, उससे रिलेटेड डिफेक्ट्स भी हैं, हमारी आई से रिलेटेड कुछ डिफेक्ट्स भी हैं, उसके बारे में भी हम जानेंगे, ठीक है। ये क्रिस्टलाइन लेंस है और इस लेंस की जो फोकल लेंथ है वो कंट्रोल कौन करता है, ये सिलेरी मसल्स करती हैं, ठीक है। ये सिलेरी मसल्स है वो लेंस को कभी थिन कर देती हैं, कभी थिक कर देती हैं, ठीक है। और थिन या थिक होने से ही क्या होता है, उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है, एडजस्ट होती है, ठीक है। अगर ये थिन है तो इसकी फोकल लेंथ है वो बढ़ जाएगी, अगर थिक है तो इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, घट जाएगी। सो कोई भी जो चीज़ है, हम तो फटाफट से एक बार हमने यहाँ पर देखा एक ऑब्जेक्ट को, फिर एक ऑब्जेक्ट को हमने 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे देखा, एक ऑब्जेक्ट को दैन हमें 10 मीटर डिस्टेंस पर देखा, तो हम फटाफट से फोकस हो जाते हैं। आपने देखा होगा एक कैमरा से अगर आप फोकस करने की कोशिश करते हो तो इतनी जल्दी वो फोकस नहीं कर पाता है, या तो हमें मैनुअली जिस जगह पर फोकस करना चाह रहे हैं वहाँ पर हमें क्लिक करना पड़ता है। लेकिन हमारी आई देखो कितनी जल्दी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं और फटाफट फोकस हो जाता है। सो वो किसकी वजह से होता है, इस क्रिस्टलाइन लेंस की वजह से होता है। कॉन्वेक्स लेंस है, आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। और इसको कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है, सिलेरी मसल्स कर रही हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, एज के साथ सिलेरी मसल्स जो हैं वो ठीक से काम नहीं कर पाती, इनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, तो इस वजह से ये जो है लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी और फोकस अलग अलग डिफेक्ट्स आ जाएंगे जो कि हम पढ़ेंगे फर्दर, ठीक है। ये वाला जो आपको पूरा दिखाई दे रहा है ब्लू कलर में, दैट इज़ विट्रस ह्यूमर और इसकी कंसिस्टेंसी होती है हनी लाइक, ठीक है। थोड़ा सा थिक होता है एक्वस ह्यूमर के कंपैरिजन में, ठीक है। पीछे होता है रेटिना, रेटिना के ऊपर हमें इमेज मिलती है और इसके पीछे यहाँ पर इमेज होती है और यहाँ पर रियल इमेज हमें मिलती है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, आपको पता है। ऑप्टिक नर्व जो है वो जो भी यहाँ पर फ़ोटो बना है उसको ब्रेन तक लेकर जाएंगे और ब्रेन जो है उसको सीधा करता है और इमेज हमें दिखाता है। और
कैन यू इमेजिन, इतना सारा प्रोसेस हो रहा है, लाइट इधर से और अल्टीमेटली ऑप्टिक नर्व टू ब्रेन जा रही है, और ये सब इतना जल्दी हो रहा है। हम जस्ट 1 सेकेंड के 16वें हिस्से में एक ऑब्जेक्ट टू दूसरे ऑब्जेक्ट फोकस कर लेते हैं 1 सेकेंड के 16वें हिस्से में। सोचो कितनी फास्ट ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ह्यूमन आई जो है कितनी वंडरफुल एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो आप जो है ये मतलब ऐड टू नॉलेज है, इसके अंदर भी यही बताएं कि अगर कोई भी एक सिंगल जो यहाँ पर हमने पढ़ा है, अगर एक सिंगल पार्ट भी अगर डैमेज हो जाए किसी भी रीज़न से, जैसे आइरिस को कोई नुकसान हो जाए, ठीक है, कॉर्निया को कोई नुकसान हो जाए, तो बहुत सारे डिफेक्ट्स आ सकते हैं। मतलब अगर किसी एक चीज़ में हल्का सा भी डिफेक्ट आ गया है ना, तो हमारी जो आई की वर्किंग है वो बहुत अफेक्ट होगी। और आई की वर्किंग का अफेक्ट होना मतलब हमारी लाइफ है वो मतलब कहाँ कलरफुल वर्ल्ड से और एकदम हम ब्लैक वर्ल्ड के अंदर चले जाएंगे। तो ये ह्यूमन आई का इंट्रोडक्शन था, इसके अंदर यही सब दिया हुआ है। और जस्ट एक चीज़ और मुझे याद आई, यहाँ पर रोड्स होती हैं और कोन्स होती हैं, और रोड्स और कोन्स क्या करती हैं, वो सेंसिटिव होती हैं टूवर्ड्स इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड टूवर्ड्स कलर्स। ठीक है, तो वो रोड्स और कोन्स हैं वो बाकी कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसके अंदर नहीं होते हैं या कम होते हैं संख्या में, तो इस वजह से बहुत सारे एनिमल्स को सारे कलर्स नहीं दिखाई देते हैं। जैसे इंसेक्ट्स हैं उनको सारे कलर्स नहीं दिखाई देते हैं, और रात में निकलने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको भी सारे कलर्स नहीं दिखाई देते हैं। उनके अंदर वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट उनका वर्ल्ड होता है, सिर्फ उनको ब्लैक और वाइट ही दिखता है। तो बिकॉज दीज रोड्स एंड कॉन्स, सो दैट वाज समथिंग to add to your knowledge. So that's it for today, students. This was all about the human eye. If you have any question, you can ask me. Thank you. Have a great day. And yes, if you are new to my channel, do not forget to like, share and subscribe. And yes, press the bell icon so that whenever I upload a new video, you get notified. Thank you. Have a great day.